क्या आज की स्मैकडाउन के बाद हमें मिस्टीरियो फैमिली का हील टर्न देखने को मिल सकता है? लार्स सलिवन आखिर शोज में एक बार फिर से क्यों नहीं आ रहे और क्या उनका पुश अब कैंसिल हो चुका है? और रोमन रेंस के आने वाले पेपर व्यूज के सारे फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ वीडियो में। और 11 स्टोरीज हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, काफ़ी सारी न्यूज़ है इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से आपको लाइक बटन दबा देना है। और बहुत से लोग पूछेंगे कि वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग्स बताओ, तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि वो रेटिंग्स अभी तक आई नहीं है। और क्योंकि यूएस में थैंक्स गिविंग था इस वीकेंड पे, तो छुट्टियाँ थी लोगों की और हमें मंडे को जानने को मिलेगा कि वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग्स क्या हैं। तो डेफिनेटली आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन गाइज आज की स्टोरीज को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमें अपडेट जानने को मिली है कि अंडरटेकर की जो फाइनल फेयरवेल थी सर्वाइवर सीरीज के अंदर, उसको आखिर बुक किसने करा था? तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि विंस मैकमैन खुद थे। और वो पूरे तरीके से हैंड्स ऑन थे कि आखिर इस सेगमेंट को कैसे करना है, विजुअली कैसे दिखाना है, क्या क्या लेजेंड्स को बुलाना है। और कई सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि वो सेगमेंट थोड़ी बोरिंग थी और लेजेंड्स रिंग के अंदर आए क्यों, उसका रीज़न हमें कभी पता नहीं लगा। लेकिन गाइज अगर आप जानना चाहते थे कि आखिर ये पूरा बुक कौन कर रहा है और कौन इसके पीछे है, तो डेफिनेटली विंस मैकमैन ही है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मंडे नाइट रॉ पे भाई पता नहीं क्या ही करा और एडम पियर्स को हेडबट मार के सस्पेंशन ले ली है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली गाइज प्लान कर रही थी टीएलसी के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवर सीरीज के उस ट्रेडिशनल मैच को लड़ते समय ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजर्ड हो गए थे। उनको एक नी इंजरी हो चुकी है और उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ पे हमें एंगल दिखाया पूरा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एडम पियर्स को मारा, उसकी वजह से वो सस्पेंड हो गए और वो अब ऑब्वियसली टीएलसी के लिए नहीं आ पाएंगे। और इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो नया ट्रिपल थ्रेट मैच बुक करा है आने वाली रॉ के लिए और उसका जो विनर होगा वो ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेगा। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको एक मेन इवेंट कैलिबर का मैच मिलने वाला था, लेकिन शायद वो अब हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। अगली स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस। तो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जिनको हम गिलबर्ग के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम है ड्वेन गिल, उनको कल अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक आ गया था और वो आईसीयू के अंदर एडमिट थे। और जेम्स एल्सवर्थ ने रात को अपने इंस्टाग्राम ट्विटर पर एक अपडेट डाली और उन्होंने बताया कि ड्वेन गिल की वाइफ से उनकी बात हुई है और अब वो आईसीयू में नहीं है, वो सेफ हैं और उस हार्ट अटैक के बाद जो उनका ऑपरेशन हुआ है वो अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमको यहाँ पे पता लगता है कि ड्वेन गिल यानी कि गिलबर्ग की हेल्थ फिलहाल अच्छी नहीं है, तो हम सारे रेसलिंग फैंस जो हैं वो प्रे करेंगे कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएं और जो भी उनकी हेल्थ के बारे में फ्यूचर अपडेट्स होंगी वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो रोमन रेंज और जे ऊसो इस समय लाइमलाइट में है स्मैकडाउन के ऊपर, वो सबसे बड़ी स्टोरी लाइन है और मैं आपको मल्टीपल स्टोरीज में अपडेट्स देने वाला हूं कि स्टोरी लाइन में क्या होने वाला है और रोमन रेंज के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अब सिंपल सी बात है कि इस पूरी स्टोरी का जो मेन फोकस है वो रोमन ही रहने वाले हैं, लेकिन साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा है कि जे ऊसो को भी हम बहुत बड़ा पुश देने वाले हैं। और अगर आपने नोटिस करा हो तो आज के स्मैकडाउन एपिसोड में माइकल कोल ने जे ऊसो को मेन इवेंट ऊसो के नाम से जो है वो रेफर करा था, क्योंकि काफी हफ्ते हो चुके हैं उनको स्मैकडाउन के मेन इवेंट में लड़ते हुए। और गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि सिर्फ जे ऊसो ही नहीं बल्कि जब जिमी ऊसो भी इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर कर दिए जाएंगे, वो वापस आके रोमन को ज्वाइन करेंगे और ये जो गैंग है रोमन की वो धीरे धीरे एक्सपैंड होती चली जाएगी स्मैकडाउन के ऊपर। तो पॉसिबली जब ऊसो साथ में आ जाएंगे वापस, तो हो सकता है कि वो स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए भी चैलेंज करें और वो रोमन के साथ जुड़ के और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इनकी पूरी एक फैक्शन बन सकती है जो कि आने वाले समय पे स्मैकडाउन पे रूल करेगी। और गाइस ये बात भी हम जानते हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स कह रही थी कि रोमन का जो मैच है टीएलसी में डैनियल ब्रायन के साथ होने वाला है, लेकिन स्मैकडाउन में हमें बिल्कुल कुछ और ही देखने को मिला क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर केविन ओवेंस को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और वो अब रोमन रेंस के अपोनेंट बनने वाले हैं टीएलसी में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं निकल के गाइस कि डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच है वो कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन करा गया है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि इस मैच को हमें अपने मेजर पेपर व्यू के लिए बचा के रखना चाहिए और वो और कोई नहीं बल्कि रॉयल रंबल पेपर व्यू है। तो अगर हम अभी से लेके आगे फ्यूचर की बात करें तो रोमन रेंस फिलहाल लड़ेंगे टीएलसी में केविन ओवेन से और उसके बाद वो लड़ेंगे रॉयल रंबल में डैनियल ब्रायन से। और ऑब्वियसली कोई ना कोई सुपरस्टार जो रॉयल रंबल जीतेगा वो रोमन को चैलेंज कर सकता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब वो कौन होगा गाइज वो देखना इंटरेस्टिंग है, लेकिन रेसलमेनिया में हम पहले से ही रूमर्स सुन रहे हैं कि रोमन रेंस का मैच रॉक के साथ हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन के लिए लेके आने वाली है और शायद जो पूरी फैमिली वाली स्टोरी लाइन है वो तब
जाके जो है खत्म होगी और रॉक से बढ़िया ऑप्शन अभी हमें कोई दिखता नहीं है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ज़्यादा देखना। लेकिन रोमन रेंस के फ्यूचर मैचेस क्लियर होते हुए दिख रहे हैं और उसोस के लिए भी बड़े प्लान्स हैं WWE के, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगली स्टोरी की हम बात करें तो लार्स सलीवन कुछ हफ्ते पहले वापस आए थे। उनको स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट करा गया था और उनकी कुछ हमें सिट डाउन इंटरव्यूज भी सुनने को मिली थी कोरी ग्रेव्स के साथ। लेकिन अब आखिर लार्स सलीवन गए तो गए कहां? तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि लार्स सलीवन आखिर इन्वॉल्व क्यों नहीं थे सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में, और इसकी जो है हमें अपडेट्स जानने को मिली है रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से। और वो बता रहे हैं कि विंस मैकमैन के दिमाग में इस समय लार्स सलीवन के लिए कोई प्लान्स नहीं है। और WWE जो पहले सोचती थी लार्स सलीवन के बारे में कि हाँ ये बहुत बढ़िया कमाल का बंदा बन सकता है, अब ऐसा उनके अंदर कोई भी थॉट नहीं है। और फिलहाल लार्स सलीवन इज आउट ऑफ फेवर विद विंस मैकमैन, यानी कि वो कुछ सोच नहीं पा रहे कि आखिर इस बंदे के साथ हमें करना क्या है। और ये काफ़ी फनी बात है क्योंकि लार्स सलीवन को बुक करना कुछ ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए WWE के लिए, क्योंकि वो इतने सालों से एज अ कंपनी मॉन्स्टर सुपरस्टार्स को बुक करते आ रहे हैं। और जो पुश ओरिजिनली प्लान करा गया था लार्स सलीवन के लिए वो शायद अब खत्म होता हुआ दिखता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि लार्स सलीवन का क्या सीन है, क्या उनके प्लान्स हैं, तो फिलहाल कुछ नहीं है क्योंकि WWE क्रिएटिव टीम उनके बारे में कुछ खास नहीं सोच रही। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो आज की स्मैकडाउन हमें काफी डल शो लगा और बहुत से लोग मेरे रिव्यू के कमेंट्स में भी कह रहे थे कि ऐसा है क्योंकि आज कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं हमें देखने को मिला। और इसका रीजन और कोई नहीं बल्कि विंस मैकमैन है, क्योंकि यूजुअली विंस मैकमैन स्मैकडाउन के शोज पे पहले आया नहीं करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं स्मैकडाउन को, हर शो में जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि आज वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए वहाँ पे अराइव होने के लिए और किसी को नहीं पता था विंस के आने से पहले कि आज शो में होना क्या है। और हम ये भी बहुत बार सुन चुके हैं कि जब विंस आते हैं अरीना में तो बहुत सारे चेंजेस करते हैं शो के अंदर। तो आज टाइम ही इतना कम बचा था और विंस हमेशा की तरह चेंजेस कर रहे थे। तो ये जो शो आज हमें देखने को मिला वो काइंड ऑफ फुली मेस्ड अप था और विंस मैकमैन का ये लेट आने का जो रीज़न बना उसकी वजह से स्मैकडाउन का शो आज कुछ खास नहीं था गाइस। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो मिस्टीरियो फैमिली ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हैं आज स्मैकडाउन के शो पे। और बैरन कॉर्बिन को तो उन्होंने जीने ही नहीं दिया क्योंकि इतनी सारी इंटरफेरेंसेस करी, ऑलमोस्ट 4-on-1 कर दिया और उन्होंने जो है यहाँ पे उनको मैच में भी हरवा दिया। तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि भाई मिस्टीरियो फैमिली कोई हील थोड़ी ना है कि वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि विंस मैकमैन का ये लॉजिक कहता है कि बेबी फेस सुपरस्टार्स चीट कर सकते हैं अनलेस वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हील के अगेंस्ट ऐसी चीज़ें करें जैसे कि किंग कॉर्बिन। तो अगर वो ऐसी चीज़ें करते भी हैं अगेंस्ट अ हील तो क्राउड उनको यूजुअली चीयर ही करेगा और उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आप लोग सोच रहे थे कि क्या मिस्टीरियो फैमिली अब हील टर्न करने वाली है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्लैरिटी गाइस थोड़ी सी हमें मिली है कि आखिर अब होने क्या वाला है। तो सेथ रॉलिंस अभी यहाँ पे है नहीं और उनकी कोई फ्यूड मिस्टीरियो के साथ तो चल नहीं रही है। तो किंग कॉर्बिन तब तक यहाँ पे मिस्टीरियो फैमिली के साथ तो फ्यूड करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्रोमो में मैच के बाद बोला था कि नेक्स्ट वीक मैं प्रिपेयर होके आऊंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये काइंड ऑफ माना जा रहा है कि कुछ सुपरस्टार्स का रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर वो अपने आप को किसी ना किसी के साथ अलाइन करेंगे ताकि ये जो 4-on-1 वाली चीज आज हमें दिखाई गई इसको वो काउंटर कर सकें और कुछ इंटरेस्टिंग हमें नेक्स्ट वीक के शो पे देखने को मिल सकता है। वो कौन होगा या फिर वो क्या होगा वो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग डेफिनेटली स्पेक्यूलेट करें नीचे कमेंट्स में। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो एरिक बिशॉफ ने अभी अपने रीसेंट पॉडकास्ट 83 वीक्स पे रिवील करा कि जो हल्क होगन की बायोपिक नेटफ्लिक्स बनाने वाला है जिसके अंदर क्रिस हेम्सवर्थ हैं वो 100% डन डील फिलहाल नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी इस मूवी की प्रोडक्शन या फिर जो फिल्मिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई, इसके लिए कोई कास्टिंग नहीं चल रही और अभी भी काफ़ी अर्ली स्टेजेस में प्रोजेक्ट है और नेटफ्लिक्स ने 100% अग्री नहीं करा कि ऐसी कोई फिल्म हम रिलीज़ करेंगे। और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फाइनल करें इस प्रोजेक्ट को और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाए। लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी बड़ी अपडेट दी है क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये मूवी कब आएगी उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और अब मुझे पता लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये काफ़ी शॉकिंग है और क्रिस हेम्सवर्थ हल्क होगन को प्ले करें हैं मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो ये छोटी सी बहुत स्टोरी है लेकिन WWE सुपरस्टार्स जो कि टॉप मैचेस में इन्वॉल्व थे सर्वाइवर सीरीज के अंदर उनको $15,000 का फ्लैट बोनस मिला था वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर सर्वाइवर सीरीज का एक पार्ट बनने के लिए। लेकिन ये क्लियर नहीं है क्या ये हर एक बंदे को मिला था जो सर्वाइवर सीरीज में था या केवल जो मेन इवेंट वाले मैचेस थे उनको मिला था। तो इंटरेस्टिंग है कि WWE सुपरस्टार्स को एक्स्ट्रा पेमेंट्स मिलने
मिल रही है सर्वाइवर सीरीज जैसे पेपर व्यू में आने के लिए, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइज हम बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी की जो कि WWE काफ़ी खुश होगी इस बात से, और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर ने बताया है कि अब बहुत खुशी है इंटरनली WWE के अंदर कि वो क्राउड की नॉइज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। यानी कि जो फैंस के रिएक्शन वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे सुपरस्टार्स को मिले, वो अब खुद से वो दे पा रहे हैं। यानी कि जिस सुपरस्टार को चीयर होनी चाहिए वो उस समय चीयर का साउंड लगा देते हैं, जहाँ पे बू होनी चाहिए वो बू की साउंड लगा देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शो काफ़ी नेचुरल है। लेकिन बहुत समय हम ऐसा देखते हैं जब क्राउड आता है अरीना के अंदर तो लोग कई बार बिल्कुल डेड हो जाते हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं करते, या फिर हील को चीयर करने लग जाते हैं और फेस को बू करते हैं, और वो उस समय में पता लगता है कि भाई क्रिएटिवली WWE यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत कर रही है। तो ये चीज़ डेव मेल्जर कह रहे हैं कि WWE काफ़ी खुश है कि वो फैंस की नॉइज़ को जो है वो खुद ही डाल पा रहे हैं। पर मुझे तब भी लगता है कि WWE चाहेगी कि फैंस को हम जल्दी से जल्दी अरीना में वापस लेके आएँ, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल फैक्टर प्ले करता है और काफ़ी बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनता है WWE के लिए। तो इंटरेस्टिंग है ये गाइज, और ये थी आज की सारी स्टोरीज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अगर आपको स्टोरीज पे ओपिनियंस देने हैं कमेंट सेक्शन उसी के लिए बना हुआ है, लाइक करें वीडियो को, और कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।